हेलो एवरीवन, मैं ओम कुशवाहा मैथ्स पर आप सभी स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज जो 2 जुलाई का यूपी टेट पेपर हुआ उसमें फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए मैथ्स क्वेश्चन का एनालिसिस करते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। जैसे ये 91 क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें कहा गया यदि एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 2 फिर प्लस 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 एक पदी हो जाता है तो ए का मान बताना है। एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 2 प्लस ये क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 माइनस 2 से ये प्लस 2 कट गया। एक्स स्क्वायर प्लस 2x कितना हो गया 3x स्क्वायर प्लस अब ये इसमें क्या है x है तो x कॉमन ले लिया तो क्या हो गया a माइनस 3x। कह रहा है एक पदी हो जाता है, ये क्या बोला गया इसमें एक पदी हो जाता है। इसमें कितने पद आ गए 2, तो इसमें बोला ए का मान, तो हम इसको जीरो नहीं कर सकते, हम इसको जीरो कर सकते हैं क्योंकि इसी में क्या है ए है, एक्स में ही ए है, तो इसका मान जब जीरो कर दे तो ए माइनस 3 बराबर क्या हो गया 0। तो ए का मान कितना आ गया 3 आ गया, यानी ऑप्शन नंबर आपका कौन सही हो गया, ऑप्शन नंबर ये डी है। ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो गया। 92 नंबर क्या कह रहा, किस मान के लिए के समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस के प्लस 3x प्लस के प्लस 2 बराबर 0 के समान मूल होंगे। देखो बच्चे, ये आपका एक क्वेश्चन दिया हुआ एक्स स्क्वायर माइनस के प्लस 3x प्लस के प्लस 2 बराबर 0। जब हमने इसको ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 इससे कंपेरिजन किया तो ए का मान कितना आ गया बच्चे, ए आ गया, और बी का मान यहां से कितना आ गया माइनस के प्लस 3, और सी का मान कितना आ जाएगा यहां से के प्लस 2। और जब मूल बच्चे समान होते हैं, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 होता है। हाँ या नहीं, ये होता है जब मूल बराबर हो या समान हो। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे बी ए सी के मान रख देंगे। बी जब यहां मान रखा तो क्या हुआ माइनस के प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 4, ए का कितना है बच्चे 1 है, और सी का मान कितना है के प्लस 2 बराबर कितना आ गया 0। अब जब ये माइनस से स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा बच्चे प्लस हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा के प्लस 3, इसका स्क्वायर करेंगे क्या खुलेगा के स्क्वायर, यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस आ गया बच्चे। अब ये 4 का अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना हो गया 4k माइनस 8 बराबर 0। हाँ या नहीं, समझ में आ रहा नहीं आ रहा भाई। तो देखो क्या हो गया, यहां से के स्क्वायर और यहां से 6k माइनस 4k कितना बचा प्लस 2k। अब ये क्या है बच्चे प्लस का 9 माइनस का 8, तो कितना बचा यहां से प्लस 1 बराबर 0। हाँ या नहीं, क्या बचा बच्चे, तो ये देखो k प्लस 1 का होल स्क्वायर बन रहा है या नहीं बन रहा, बराबर क्या आ गया 0, तो k प्लस 1 बराबर आ गया 0, तो यहां से k का मान कितना आ गया माइनस 1। k का मान कितना आ गया बच्चे माइनस 1, तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। या आप चाहते बच्चे तो यहीं पर k का मान ऑप्शन से रख के देख लेते, जिसमें सेटिस्फाई कर जाता वही हमारा ऑप्शन सही हो जाता। समझ आ रहा नहीं आ रहा, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 93 नंबर, इसमें कहा गया यदि x प्लस वाई बराबर 9, x प्लस वाई बराबर 9, और आपका दूसरा एक क्वेश्चन दिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 65, तो आपको x और y का मान बताना, x इंटू वाई का मान बताना, x इंटू वाई का मान बताना, x इंटू वाई का मान बताना। ठीक है, तो देखो बच्चे, आप चाहो अगर सोच पा रहे हो तो थोड़ा सोच लो। आप कैसे सोचेंगे, दो एक क्वेश्चन दिए हैं, मैं x और y के ऐसे दो मान मानूं कि इसमें सेटिस्फाई कर जाए, है ना। x और y के मैं ऐसे दो मान मानूं कि जिनका योग कितना हो 9 हो, और उनका स्क्वायर करने पर कितना आ रहा है 65। तो बच्चे मैंने यहां से मान लिया 8 और 1,
अब देखो हम ये नहीं कह सकते भाई 8 मतलब x 8 है या y 8 है, हम ये मान मान सकते हैं। देखो जब यहाँ पे हमने x स्क्वायर किया कितना हो गया 64, y के स्क्वायर 1 है कितना हो गया, इनको दोनों जोड़ के 65 हो गया। यानी x और y के मान क्या हो सकते हैं 8 1 हो सकते हैं या 1 8 हो सकते हैं। ठीक है, यही हो सकते हैं। तो x y का मान पूछा है तो 8 गुणे 1 बराबर कितना आ गया 8 आ गया। यही आपका आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो गया। अगर आपको बिल्कुल डिटेल ही चाहिए तो बच्चा क्या करना, आपका इसको क्या कर देना है, वर्क करना है। जब वर्क करोगे बच्चे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर 81। 9 का स्क्वायर कितना हो गया 81 हो गया। अब आपको ये मान दिया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 65, यहां मान रख दिया प्लस 2x इंटू वाई बराबर 81, 2x इंटू वाई बराबर 81 और ये 65 उस साइड गया माइनस में हो गया। समझ में आ रहा नहीं आ रहा, 2xy बराबर 81 माइनस 65 घटाएंगे कितना आएगा बच्चे, कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। 2 से 16 काटो कितनी बार कटेगा 8 बार, तो एक्स वाई का मान कितना आ गया 8। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, अगर सोच सकते हैं आप तो थोड़ा सोचिए और जल्दी क्वेश्चन हल हो जाएगा। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 94 नंबर। आप चाहें तो इसे ऑप्शन से भी कर सकते हैं, ऑप्शन से बस आपको चेक करना पड़ेगा। ऑप्शन से करना चाहें तो आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं, नहीं करना चाहें तो मत करिए। 2 की पावर x प्लस 2 बराबर कितना आ गया 80 दिया हुआ है। इसमें कह रहा है x का मान ज्ञात कीजिए। इसमें x का मान ज्ञात करना बच्चे, ये क्या हो गया 2x। क्या मैं इसको इस तरीके से ले सकता हूं 2 की पावर x इंटू 2 की पावर 2 बराबर कितना हो गया 80। हाँ या नहीं बच्चे। अब देखिए दोनों में क्या 2x कॉमन है, अगर 2x कॉमन तो मैं 2x कॉमन ले ली, यहाँ कितना बचा 1 और यहाँ क्या होता है 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 बराबर कितना आ गया 80। 4 और 1 5, 5 से 80 कटा कितनी बार कट गया बच्चे 16 बार। कितना बार कट गया 16 बार कट गया। 2 की पावर x बराबर 16, 16 को क्या मैं 2 की पावर 4 लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता हूँ बच्चे। अगर बेस बराबर है तो घाते क्या हो जाएंगे बराबर, तो x का मान कितना आ गया यहाँ से 4। x का मान कितना आ गया बच्चे 4। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो गया। अगर आप चाहते तो ऑप्शन से एक एक रख के देखते, जिससे हमारा 80 आ जाता, वही ऑप्शन सही हो जाता। चलिए जैसे ये आ गया, हम डायरेक्ट यहाँ पे रखते हैं x की वैल्यू कितना रख देते हैं बच्चे 4, किसमें रख देते हैं इसमें। तो 2 की पावर 4 प्लस 2 की पावर 4 प्लस 2 बराबर कितना आना चाहिए बच्चे 80 आना चाहिए। कितना आना चाहिए 80 आना चाहिए। 2 की पावर 4 है कितना हो जाएगा 16 प्लस 2 की पावर कितना हो गया यहाँ से 6 हो गया। कितना हो गया बच्चे 6 हो गया। कितना आ जाएगा यहाँ से 64 आ जाएगा। 16 प्लस 64 कितना आ गया 80। कितना आ गया बच्चे 80। यानी हमारा ऑप्शन नंबर सी सही था। समझ में आ रहा नहीं आ रहा। आप चाहो तो ऑप्शन से भी कर सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 95 नंबर। 95 में क्या कह रहा है बच्चे 4x क्यूब वाई 5 प्लस 2x वाई पावर 5 माइनस 7x स्क्वायर वाई। इसमें आपको घात बतानी है, यानी पावर बतानी है कि इसकी मैक्सिमम पावर कितनी है। तो बच्चे मैक्सिमम पावर देखो कितनी है, एक मिनट, ये 5 नहीं बच्चे, यहाँ पे 2 है। यहाँ पे क्या है 2 है, 5 नहीं है। तो देखो ये 3 पावर, यहाँ पे 2 पावर 3 2 5 हो गई। यहाँ से कितनी पावर मिली 5 मिली। और यहाँ से देखो 1 और 5, यहाँ से पावर कितनी मिली बच्चे 6 मिली। और यहाँ से कितनी पावर मिली मैक्सिमम पावर 3, कितनी मिली 3। अब पूरे में देखो सबसे बड़ी घात या बड़ी पावर कितनी दी हुई है 6। कौन सी दी हुई है 6। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो गया। समझ में आ रहा नहीं आ रहा। इसका क्वेश्चन क्या हो गया 6 आंसर करेक्ट हो गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए बच्चे अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 96 नंबर का। इसमें क्या कह रहा है, यदि पी ए बराबर 3 सेंटीमीटर और पी बी बराबर 12 सेंटीमीटर हो तो पी टी ज्ञात कीजिए। आपको ये फिगर दिया हुआ है बच्चे। जब ये ऐसा दिया होता है तो इसमें क्या होता है पी टी का स्क्वायर बराबर पी ए इंटू पी बी, ये होता है बच्चे। ये
फार्मूला होता है जब एक बाह्य बिंदु से किसी वृत्त को काटते हुए देखा जाए और उसी बिंदु से इस पर एक स्पर्श रेखा खींचा जाए तो पी टी स्क्वायर बराबर क्या होता है, पी ए गुणे पी बी। तो आपसे पी टी पूछा हुआ है तो पी टी स्क्वायर बराबर पी ए का मान कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, और पी बी का मान कितना दिया हुआ है, 12। तो कितना हो गया बच्चे, 12 तिहाई 36। कितना हो गया, 12 तिहाई 36 पी टी स्क्वायर। तो यहां से पी टी बराबर कितना आ जाएगा, √36। बाहर निकल कितना आ जाएगा बच्चे, 6। कितना आ जाएगा, 6। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है आपका करेक्ट, सी ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 97 नंबर पे, 97 नंबर में क्या कह रहा है बच्चे कि यह एक डेटा दिया हुआ है, इसकी मात्रा कितनी है, 20 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। डेटा में क्या है, 10 है, 15 है, x है, 25 है और 30 है, और आपकी माध्यिका दी हुई है, मीडियन दिया हुआ है, मीडियन दिया हुआ है बच्चे कितना, 20। मीडियन क्या होता है बच्चे, बीच का पॉइंट, यानी 2 पॉइंट पहले हो गए और 2 पॉइंट बाद में हो गए। अब जो बच गया वो क्या हो गया, मीडियन, और मीडियन का मान कितना है, 20 है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया आपका, सी नंबर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चे 98 नंबर। 98 नंबर, एक संख्या दूसरी संख्या का 17/20 है। एक संख्या जो है दूसरी संख्या 17/20 है। बच्चे जब मैंने परसेंटेज पढ़ाया तो उसमें बताया जिससे कंपेरिजन होती है वो कहाँ होता है, नीचे, जिससे कंपेरिजन की जाती है वो नीचे ऊपर होता है। तो एक संख्या दूसरी संख्या का, यानी ये क्या है, दूसरी संख्या है, कितना गुना है, 17/20, यानी ये क्या है, पहली संख्या है, और 20 क्या है, दूसरी संख्या। फिर पूछ रहा है ये दूसरी संख्या कितने प्रतिशत है। तो बच्चे ये प्रतिशत निकाला, दूसरी संख्या का से ही पूछा है, दूसरी संख्या कितनी, 20 है, और पहली संख्या कितनी है, 17 है। परसेंटेज लाने की क्या करेंगे आप, 100 से गुणा कराएंगे और परसेंटेज का सिंबल लगाएंगे। 20 से काटेंगे, 20 पंचे 100, 17 पच्चे 85, तो कितना आ गया यहाँ से, 85%। कितना आ गया बच्चे यहाँ से, 85%। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 99 नंबर। 99 नंबर में क्या कह रहा है, एक सर्वेक्षण दल एक आयताकार भूखंड, कैसा बच्चे है, जो भूखंड है कैसा, वो आयताकार है, कैसा है, आयताकार भूखंड दिया हुआ, ठीक है। उसमें क्या कह रहा है, भूखंड का माप लेता है, भूखंड की लंबाई 35 मीटर है, मैंने ये मान लिया लंबाई और इसको मान लिया चौड़ाई। लंबाई कितना दिया हुआ है बच्चे, 35 मीटर दिया हुआ है, 35 मीटर दिया हुआ है, और दो विपरीत कोणों को जोड़ने वाला विकर्ण 37 मीटर है। मान लो बच्चे यहां से इस वाले को मिला दिया, ये क्या हो गया, विकर्ण हो गया, और इसकी लंबाई कितना दिया हुआ है, 37 मीटर दिया हुआ है। तो आपसे पूछ रहा भूखंड की चौड़ाई क्या है, यानी आपसे बी पूछा हुआ है, क्या पूछा हुआ बच्चे, बी। और ये क्या है, रेक्टेंगल, रेक्टेंगल में बच्चे ये क्या होता है, 90 डिग्री होता है, और ये 90 डिग्री है तो हम पाइथागोरस से निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे बच्चे, 37 का स्क्वायर बराबर 35 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हाँ या नहीं। 37 का स्क्वायर जब करेंगे कितना हो जाएगा बच्चे, 1369। कितना हो जाएगा, 1369। अब ये 35 का स्क्वायर इस साइड आएगा तो किसमें हो जाएगा, माइनस में। 35 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चे, 55 25 4 12, 1225। कितना हो जाएगा, 1225 बराबर क्या बच्चा यहाँ से, 20 स्क्वायर। अब इसको घटा दिया, 9 में से 5 गया, 4 बचा, 6 में से 2 गया, 4 बचा, 3 में से 2 गया, 1 बचा, 1 से 1 0, बराबर क्या है, 20 स्क्वायर। तो बी का मान यहाँ से कितना आ गया, 12। बी का मान यहाँ से कितना आ गया, 12, यानी आपकी जो चौड़ाई वो कितनी है, 12 मीटर है। आपका ऑप्शन नंबर कौन सा दिया हुआ है, डी नंबर ऑप्शन नंबर दिया हुआ है, तो डी नंबर आपका क्या हो जाएगा बच्चे, सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 100। क्वेश्चन नंबर 100 में क्या कह रहा, 100 प्रेक्षण का औसत, 100 प्रेक्षण का औसत कितना दिया हुआ बच्चे, 25 दिया हुआ है। 100 प्रेक्षणों का औसत कितना है, 25 दिया हुआ। एक हटाने पर औसत इतना हो जाता है, जब एक हटा दिया तो कितना बचा, अब 9 बचा, हाँ या नहीं, 9 बचा। अब औसत कितना बचा है बच्चे, 24 बचा है। तो हटाया गया मान ज्ञात कीजिए।
डायरेक्ट क्या करेंगे बच्चे, गुणा कर देंगे, योग आ जाएगा। 10 गुणे 25 कितना हो गया, 250। 9 गुणे 24, 9 चौके 36, 9 दूनी 18, 18 और 3 21। अब घटा देंगे भाई, पहले 10 प्रेक्षण था, अब 9 बचा तो एक ही होगा, तो घटा देंगे। 250 में 216 कितना बचेगा बच्चे, कितना आ जाएगा 34। कितना आ जाएगा 34। आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। समझ आ रहा नहीं आ रहा? चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 101 में कह रहा है एक ठोस बेलन की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, यानी आर का मान कितना दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, और ऊंचाई दिया हुआ है बच्चे 10 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितना दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। तो उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है। तो जो आपका क्या बताना बच्चे, टोटल सरफेस एरिया, जो बेलन का टोटल सरफेस एरिया होता है बच्चे, वो होता है 2 पाई आर एच प्लस आर। अब ये मान यहाँ पे रख देंगे, आपका आंसर आ जाएगा 2, और पाई का मान रख देंगे 22/7, गुणे आर कितना है 7 दिया हुआ है, एच 10 है, आर 7 है, यहाँ रख दिया। 7 से 7 कट गया बच्चे, 7 से 7 कट गया, 22 दूनी 44, गुणे 10 7 17, कितना आ गया 17 आ गया। 17 चौके 68, 17 चौके 68, 17 चौके 68, हासिल आया 6, 17 चौके 68, 68 और 6 कितना हो गया बच्चे, 68 और 6 हो गया 74। कितना हो गया 74। तो ये आपका आंसर आ गया। आंसर नंबर कौन सा है, डी आपका आंसर हो गया। समझ आ रहा है या नहीं आ रहा? क्वेश्चन नंबर 102। क्वेश्चन नंबर 102 में क्या कह रहा है, यदि एकांतर आंतरिक कोण बराबर हो तो दोनों रेखाएं क्या होंगी। ये तो बिल्कुल क्वेश्चन लैंग्वेज पे ही आ गया है, कॉन्सेप्ट पे आ गया। जैसे ये दोनों रेखाएं क्या है बच्चे, समांतर है, एक ये तिर्यक रेखा काटती है, तो ये जो आंतरिक क्या है, ये आंतरिक एकांतर कोण बराबर दिया हुआ, यानी ये वाला कोण है, ये x मान लिया, ये y मान लिया, ये क्या है आंतरिक है, ये क्या है बराबर है। तो ये दोनों रेखाएं क्या है बच्चे, कैसी होंगी, समांतर होंगी। कैसी हो जाएंगी रेखाएं, समांतर होंगी। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? चलिए नेक्स्ट नंबर पे चलते हैं। अब नेक्स्ट नंबर पे चल देंगे। क्वेश्चन नंबर 103। क्वेश्चन नंबर 103। क्वेश्चन नंबर 103 क्या कह रहा है, चक्रीय चतुर्भुज में यदि कोण A बराबर 70 और B बराबर 80 तो D का मान बताना। बच्चे याद रखना, चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने कोणों का योग कितना होता है 180 होता है। इसमें कोण B प्लस कोण D का मान कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा। जो ये आपको फिगर दिया है ना, कोण B ये है और कोण D ये है, तो आमने सामने कोणों का योग कितना होता है 180 होता है। B का मान दिया हुआ है 80 प्लस कोण D बराबर कितना हो गया 180। 80 उस साइड गया तो क्या हो जाएगा यहाँ से 180 माइनस 80, तो कोण D बराबर कितना आ गया यहाँ से 100। कोण कितना आ गया 100 आ गया। आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 104। क्वेश्चन नंबर 104। क्वेश्चन नंबर 104 में कह रहा बच्चे, एक वृत्त में व्यास द्वारा किसी भी बिंदु पर बनाया गया कोण है, यानी एक जो आपका वृत्त दिया हुआ है और इसका एक व्यास है, और व्यास बच्चे कहां से गुजरेगा, सेंटर से गुजरेगा। सेंटर मैंने मान लिया O है, और इस व्यास द्वारा कहीं बार कोण बनेगा वो कितने डिग्री का बनेगा ये पूछा है। तो आपने पढ़ रखा है बच्चे कि अर्धवृत्त पर बना कोण समकोण होता है। तो ये पढ़ा है या नहीं पढ़ा, अर्धवृत्त पर बना कोण समकोण होता है। तो अर्धवृत्त पर जब बनेगा तो ये क्या हो जाएगा व्यास हो जाएगा। कहीं भी आप बनाएंगे क्या बनेगा बच्चे, समकोण बनेगा। कहीं भी बनाएंगे आप क्या कैसा बनेगा, समकोण बनेगा। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 105। क्वेश्चन नंबर 105 में क्या कह रहा है बच्चे, बिंदु A B C ये दिया हुआ है। A कितना दिया हुआ है, A मान लीजिए ये ट्रायंगल है, A पॉइंट यहाँ पर है, B पॉइंट यहाँ पे, C पॉइंट यहाँ पे। इसके जो कोऑर्डिनेट दिए हैं वो 0 0 दिया हुआ है, और B के दिया है 4 0 और C के दिया है 4 3। ठीक है।
द्वारा बने त्रिभुज का प्रकार बताना। कैसा त्रिभुज बनेगा? तो बच्चे दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला होता है बच्चे, फार्मूला होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये फार्मूला होता है। तो पहले ए बी की डिस्टेंस निकाल लेंगे, फिर बी सी की डिस्टेंस निकाल लेंगे, फिर ए सी डिस्टेंस निकाल लेंगे। अब ये डिस्टेंस जितनी आएगी देखेंगे ये कौन सा त्रिभुज बन रहा है। जैसे ए बी डिस्टेंस निकाला यहां से, तो देखो किसी भी आप x1 मान लो, x2 मान लो, y2 मान लो, किसी भी मान सकते हो, ठीक है। यहां से करते हैं 0 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0 का स्क्वायर। यहां से कितना आ गया बच्चे? यहां से आ गया अंडर रूट 4 का स्क्वायर आ गया। यहां से कितना आ गया? 4 बाहर आ गया। कितना आ गया बाहर? 4 बाहर आ गया। ऐसे यहां पे करेंगे बच्चे, यहां से क्या करेंगे? 4 माइनस 4 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 0 का स्क्वायर। तो यहां से क्या हो गया? 0 का स्क्वायर 0 आएगा प्लस यहाँ क्या हो बच्चे 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर जब बाहर निकालेंगे कितना आ गया? ये 3 आ गया। ये कितना आ गया? 3 आ गया। ऐसे यहाँ पर बच्चे हम निकालेंगे 4 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 0 का स्क्वायर। हाँ या नहीं? 4 माइनस 0 क्या बचेगा? 4 का स्क्वायर कितना हो गया? 16 प्लस 3 माइनस 0 3 बचे, 3 का स्क्वायर कितना हो गया? 9। तो अंडर रूट कितना आ गया? 25 और 25 से बाहर कितना आ गया? 5 आ गया। यानी ए बी की जो लेंथ है बच्चे वो 4 है, बी सी की लेंथ कितनी है? वो 3 है, और ए बी की लेंथ कितनी है? 5 है। मैं यहां लिख दे रहा हूं ए बी की जो लेंथ आई है वो कितनी आई है? 4 है, और बी सी की जो लेंथ आई वो 3 आई है, और ए सी की जो लेंथ है वो कितनी है? 5 है। अब इसमें बताना है कौन सा त्रिभुज बनेगा। तो जो ये बड़ी वाली भुजा दी है इसका स्क्वायर करेंगे, और दोनों भुजाओं जो शेष दो भुजा बनी उनका भी स्क्वायर करके जोड़ेंगे। अगर बराबर आ गया तो क्या होगा? समकोण आ गया। अगर ये बड़ा आ गया तो अधिक कोण हो जाएगा। अगर ये बड़ा छोटा आ गया इन दोनों से तो क्या हो जाएगा? नील कोण। 5 का स्क्वायर कितना हो गया? 25 हो गया बराबर। 3 का स्क्वायर कितना हो गया? 9 हो गया। यहाँ 4 का स्क्वायर कितना हो गया? 16। यहाँ से क्या आ गया? 25 बराबर 25। यानी ये क्या हो गया बच्चे? बराबर आ गया। ये कैसा त्रिभुज बनेगा? समकोण त्रिभुज बनेगा। लेकिन बच्चे बताओ यहाँ साइड क्या है? सब अलग अलग दी हुई है, तो विषमबाहु भी होगा, समकोण विषमबाहु त्रिभुज बनेगा। हाँ या नहीं? यहां तक सब कुछ समझ में आ रहा है? एक एक मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, आपको बताना है आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 106 देखते हैं बच्चे। क्वेश्चन नंबर 106 में क्या कह रहा है? इसको एवेल्यूएट कीजिए, यानी हल करना, आपको मूल्यांकन करना है। इसमें क्या दिया हुआ है? अंडर रूट 13 प्लस 4 रूट 10। इसको आपको करना है, सॉल्व करना है। बच्चे जब ऐसे क्वेश्चन दिए होते हैं तो ये मतलब याद रखना आप, ये स्क्वायर रूट के बाहर जरूर दिया, ये किसी न किसी का स्क्वायर होगा तभी ये क्या करेगा? बाहर आएगा। तो देखो इसको मैं क्या कर सकता हूं, क्या मैं 4 को 2 गुणे 2 लिख सकता हूं? हाँ या नहीं? और जो 10 लिखा हुआ है इसके अंदर, क्या मैं इसे 5 गुणे 2 लिख सकता हूं या नहीं? 5 गुणे 2 लिख सकता हूं या नहीं बच्चे? हाँ या नहीं? अब देखो मैंने क्या किया, बस मैंने कुछ नहीं किया बच्चे, बस इसको तोड़ा है। कैसे तोड़ा है? 13 प्लस 2 इंटू 2 रूट 2 इंटू 5। समझ में आया नहीं आया? मैंने इसको a मान लिया और इसको मैंने b मान लिया। इसको क्या किया बच्चे? b मान लिया। a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, क्या 13 आ रहा है या नहीं आ रहा? तो बच्चे इसका स्क्वायर क्या हो रहा है? 13 हो रहा है। और फिर क्या हो गया? प्लस 2ab, तो ये किसका स्क्वायर हो गया बच्चे? ये स्क्वायर हो गया 2 रूट 2 प्लस रूट 5 का होल स्क्वायर। रूट के अंदर अब बाहर आ जाए तो क्या हो जाएगा? 2 रूट 2 प्लस रूट 5। यानी ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो गया। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो गया। हाँ या नहीं? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है? 107 नंबर। इसमें क्या कह रहा है बच्चे? यदि x और y परमेय संख्या, यानी x और y ये क्या है? दोनों परमेय है। x और y ये दोनों कैसी हैं? परमेय संख्या। परमेय संख्या।
तो आपसे कह रहा पर एक्स और वाई अपरिमेय, एक्स इंटू वाई ये कैसे है, अपरिमेय, अपरिमेय है। ठीक है, तो क्या सत्य है बच्चे, देखो जब हम रेशनल इंटू रेशनल का गुणा कराते हैं तो क्या आता है, रेशनल आता है। रेशनल का भाग रेशनल कराते हैं, यानी परिमेय का भाग परिमेय का क्या होगा, परिमेय में मिलेगी। और रेशनल में अगर जोड़ेंगे रेशनल तब भी क्या आएगा, रेशनल ही आएगा। अगर हम घटाएंगे भी तो क्या आएगा बच्चे, रेशनल। हाँ या नहीं, ये चारों आपको अगर याद था तो आप कर पाओगे। क्या हमें ये दोनों गुणा करने पे अपरिमेय मिला, इरेशनल मिला, नहीं मिला, तो ये बच्चे संभव नहीं है, ये संभव नहीं है, याद रखना इसको, ये संभव नहीं है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 108 पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 108 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है किसी धनराशि पर 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज यानी CI और SI का जो रेशियो दिया है बच्चे 26:25 दिया हुआ। ये रेशियो कितने वर्षों का बच्चे, 2 वर्षों का है। कितने वर्षों का, 2 वर्षों का। 2 वर्षों में CI और SI का अंतर कितना है, 1 का है। कितना बच्चे, 1 का अंतर दिया हुआ है। ठीक है, आपसे पूछ रहा वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या पूछ रहा, वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। बच्चे जो ये ऐसा ये साधारण ब्याज है, ये 25 जो हुआ है 2 वर्षों में हुआ है। 2 वर्षों में कितना हुआ बच्चे, 2 वर्ष में ये हुआ है 25, तो 1 वर्ष में कितना हुआ होगा, 1 वर्ष में कितना हुआ 25/2। हाँ या नहीं, हाँ या नहीं बच्चे। जो 1 साल का ऐसा ये साधारण ब्याज है, अगर उसी पे फिर से रेट लगा दिया जाए, जो दूसरे वर्ष होगा वो CI और SI का अंतर ही आता है, वो CI और SI का अंतर ही आता है। तो बच्चे 1 वर्ष में SI कितना है, 25/2, 25/2। इसमें क्या किया बच्चे, मैंने 8% रेट लगा दिया, तो अंतर कितना आ गया इनमें, 1 का। अंतर कितना आ गया बच्चे, 1 का। अंतर कितना आ गया, 1 का। अब 25 से काट दो, 25 चौके 100, 4 दूनी 8, तो R का मान कितना आ गया यहां से, 8%। कितना आ गया बच्चे, 8%। आपको ऑप्शन नंबर C करेक्ट हो गया, ऑप्शन नंबर आपका C करेक्ट हो गया। हाँ या नहीं, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 109। क्वेश्चन नंबर 109 दिया हुआ x + 1/x = 7। आपसे पूछा x की पावर 5 + 1/x पावर 5, ये आपसे पूछा हुआ है। तो बच्चे ये क्या होता है, x की पावर 5 + 1/x पावर 5 बराबर x पावर 3 + 1/x पावर 3 इंटू x स्क्वायर + 1/x स्क्वायर माइनस x + 1/x, ये होता है बच्चे। अब आपको ये दिया है तो इससे हम x स्क्वायर + 1/x स्क्वायर निकाल लेंगे। वो कैसे निकलेगा, जो ये दिया है 7 का स्क्वायर -2 कर देंगे, 7 7 49 -2 कितना आ गया, 47। कितना आ गया बच्चे, 47 आ गया। अब हम इसी से क्यूब निकाल लेंगे, यानी ये निकाल लेंगे x³ + 1/x³। ये कैसे निकलेगा, ये दिया हुआ 7 का क्यूब -3 × 7। हाँ या नहीं, 7 का क्यूब कितना हो गया, 343, 343 - 21, माइनस कितना हो गया, 21। अब हटा देंगे, 3 में से 1 गया 2, 4 में से 2 गया 2, 3, 322 हो गया। कितना हो गया बच्चे, 322। अब ये सारे मान इसी में रख देंगे, तो यहां से क्या निकल आएगा, x की पावर 5 + 1/x की पावर 5, x³ + 1/x³ मान कितना है, 322 गुणे x² + 1/x² का मान कितना है, 47 -7। माइनस क्या कर देंगे बच्चे, 7 कर देंगे। अब इसका क्या करेंगे बच्चे, गुणा कर देंगे। जब इसका गुणा करेंगे, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 1 15, 7 क्या है 21, 21 और 1 22। ठीक है, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 क्या है 12। जोड़ देंगे 4, 8 5 13, 10 1 11, 5 1। अब इसमें क्या कर देंगे, -7 और कर देंगे, -7 और कर देंगे। 14 में 7 गया 7, यहाँ कितना हो जाएगा 2 1 5 1। यही आपका क्या आ गया बच्चे, आंसर आ गया।
ये किस ऑप्शन में दिया है? 15,127 दिया है आपका डी नंबर पे। कौन से नंबर पे दिया है? डी नंबर पे दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 110। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 110। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 110 क्या कह रहा है बच्चे? ये कह रहा है x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 है। तो आपसे कह रहा है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy जेड, ये पूछा हुआ। तो बच्चे ये पूछा हुआ है आपसे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy जेड, ये आपसे पूछा गया। बच्चे आपको याद होगा फार्मूला, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy जेड बराबर होता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड, फिर एक ब्रैकेट में होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। अब देखिए ये क्या दिया हुआ है? ये तो 0 दिया है, बराबर बराबर में क्या आ गया? 0। अब ये कुछ भी दिया रहा है आपका, जब 0 गुणा इससे होगा तो क्या हो जाएगा बच्चे? पूरा 0। क्या हो जाएगा? 0। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो गया? बी करेक्ट हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 111। क्वेश्चन नंबर 111 क्या कह रहा है बच्चे? यदि a की पावर 2x प्लस 1 बराबर दिया है a की पावर 11, तो आपको x का मान बताना है। और इसमें कंडीशन दे रखी है a 0 से बड़ा होना चाहिए और a का मान 1 नहीं होना चाहिए। तो बच्चे हम x के जो मान दिए हुए इसी ऑप्शन से कर लेते हैं। तो देखो जब 0 रखो x से मान दें क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और a की पावर कितना हो जाएगा? 1 बराबर 11 नहीं आएगा। तो 11 बच्चे किससे आ सकता है? ऑप्शन चेक करिएगा। तो x का मान कितना रखने पर? 5 रखने पर। कितना रखने पर? 5 जब रखेंगे तो a 2 इंटू 5 प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा? 1 की पावर 11। तो 5 10, 10 और 1 कितना हो गया? 11। बच्चे ये क्या कर गया? सेटिस्फाई कर गया। तो a का मान कितना, x का मान कितना आ गया? 5 आ गया। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो गया। हाँ या नहीं? नेक्स्ट क्वेश्चन 112। नेक्स्ट क्वेश्चन 112 है। क्या कह रहा है? यदि किसी संख्या को 60% बढ़ाया जाए और फिर 10% घटाया जाए, इसमें हम बच्चे सक्सेसफुल लगा सकते हैं। यानी पहले 60% बढ़ा रहा है प्लस में लेंगे, फिर 10% घटा रहा है तो माइनस में लेंगे, प्लस 60 इंटू माइनस 10 डिवाइड बाई क्या कर देंगे? 100। ये दोनों जीरो से ये दोनों जीरो कट गए। 60 माइनस 10 कितना बच्चे? बच्चे 50। 6 इंटू माइनस 1 तो क्या हो जाएगा? -6। यहाँ कितना आ गया? 44। यहाँ प्लस में आया है, इसका मतलब क्या है बच्चे? वृद्धि हुई है, 44% की वृद्धि हुई है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया? डी आपका नंबर सही हो गया। डी नंबर आपका सही हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चे। क्वेश्चन नंबर 113। क्वेश्चन नंबर 113। क्वेश्चन नंबर 113 क्या कह रहा है? ये आपका फिगर दिया हुआ है और ये एक सर्कल दिया हुआ और किसी बाय बिंदु से इस वृत्त पर 2 स्पर्श रेखा खींची गई बच्चे। यहाँ पॉइंट क्या है? P है और ये A है और ये B है। ये क्या है? स्पर्श रेखा खींची गई। इसमें कह रहा है PA की लंबाई कितना दी हुई है? PA की लंबाई 12 कितनी दी हुई बच्चे? 12 सेंटीमीटर दी हुई है। तो आपको PB बताना है। तो याद रखना बच्चे, जब किसी सर्कल में किसी बाह्य बिंदु से एक से ज्यादा स्पर्श रेखा खींची जाती हैं तो उन स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होती है? बराबर होती है। यानी जितनी यहाँ पर PA की लंबाई होगी उतनी PB की लंबाई होगी। तो यानी PA कितना है? 12 है, तो PB कितना हो जाएगी? 12 हो जाएगी। यानी ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा बच्चे? ऑप्शन नंबर अभी इसमें नहीं दिया। अच्छा दोनों जगह हो गया, इसको हम क्या कर देते हैं? 12 कर देते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा? डी ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। ठीक है बच्चे, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 144। इसमें क्या कह रहा है? 4 निष्पक्ष सिक्के एक साथ उछाले जाते हैं। ये ज्ञात है कि कम से कम 2 हेड आते हैं। यानी 4 सिक्के हैं, कम से कम 2 हेड आते ही आते हैं। इससे ज्यादा आ सकते हैं लेकिन इससे कम नहीं आते। ये इसने कंडीशन रख दी है, ये याद रखना। ये इसने कंडीशन रख दी है, कम से कम 2 हेड आते हैं, इससे कम नहीं आ सकते। 1 हेड नहीं आ सकता। सिक्के कितने हैं बच्चे? 4 सिक्के हैं। कितने सिक्के हैं? 4 सिक्के हैं। ठीक है, फिर क्या कह रहा है? ठीक 3 हेड आने की। कितने हेड आने की? ठीक 3 हेड आने की प्रायिकता क्या होगी? तो एक बात बताओ बच्चे, वो कह रहा है 2 हेड कम से कम आएंगे, 1 हेड नहीं आएगा।
तो इन जब 4 सिक्कों को उछाला जाएगा तो कंडीशन क्या बनेगी कि भाई कम से कम 2 हेड आना है, तो 2 हेड आ सकते हैं, हाँ या नहीं? 2 हेड आ सकते हैं, 2 से ज्यादा आ सकते हैं लेकिन 2 से कम नहीं आ सकते। तो क्या जब चारों को उछाला जाएगा, क्या 3 में हेड नहीं आ सकता? आ सकता है बच्चे। क्या चारों में हेड नहीं आ सकता? बिल्कुल आ सकता है। तो यही कह रहा है, ये कह रहा है कि कम से कम 2 आ सकते हैं, लेकिन उसने कहा सिर्फ और सिर्फ ठीक 3 हेड आने की प्रायिकता क्या है, यानी ये पॉसिबिलिटी है। इन सभी पॉसिबिलिटी में कौन सी पॉसिबिलिटी बताना है? 3 वाली को बताना है। अब देखो 2 हेड आने की क्या संभावना है, क्या संभावना नहीं है। देखो बच्चे कितनी बार 2 हेड आ सकता है, देखो पूरे कंडीशन बताता हूं। इन 4 से को जब उछाला गया तो देखो इन दोनों में आ सकता है, इन दोनों में नहीं आ सकता है। तो हमने ये पहली कंडीशन मान लिया, हाँ या नहीं? पहली कंडीशन मान लिया, इन दोनों में क्या आएगा बच्चे? हेड आएगा, इन दोनों में हेड नहीं आएगा। फिर अगले इन दोनों में हेड आया, यानी दूसरी कंडीशन बन गई। अब इन दोनों में हेड आया, उछाल रहे हैं चारों को लेकिन सिर्फ 2 में हेड आ रहा, ये तीसरी कंडीशन बन गई, हाँ या नहीं बच्चे? तीसरी कंडीशन बन गई। अब देखो जब फिर उछाला तो क्या इन दोनों में हेड नहीं आ सकता, ये चौथी कंडीशन बन गई, हाँ या नहीं? ये क्या हुआ बच्चे? चौथी कंडीशन। जब फिर उछाला तो क्या इसमें इन दोनों में हेड नहीं आ सकता? बिल्कुल आ सकता है, ये 5वीं कंडीशन बच गई। अभी कोई बचा हुआ है, तो जी बच्चे अभी एक ये बचा हुआ है, इन दोनों में भी तो हेड आ सकता है। ये 6 कंडीशन बनी कि जब 4 सिक्को उछाला जाता है तो 2 सिक्कों में हेड आने की संभावना क्या है? वो 6 है। कितनी बच्चे? 6 संभावना बनी है। समझ आ रहा नहीं आ रहा? अब ये 3 हेड आने की क्या संभावना है समझते हैं बच्चे। अब 3 हेड आने की क्या संभावना है? यही सिक्के 4 ही सिक्के हैं, हाँ या नहीं? 4 ही सिक्के हैं। मैंने मान लिया बच्चे इसमें नहीं आया, इन तीनों में हेड आ गया, तो ये एक पॉसिबिलिटी होगी पहली, हाँ या नहीं? अब दूसरी पॉसिबिलिटी में क्या है? इसमें हेड नहीं आया तो इन तीनों में आ गया, तो एक कौन सी पॉसिबिलिटी हो गई? दूसरी पॉसिबिलिटी हो गई, हाँ या नहीं? अब देखो अब क्या करेंगे बच्चे, नेक्स्ट इसमें नहीं आया तो क्या इनमें आएगा? बिल्कुल आ सकता है, ये कौन सी पॉसिबिलिटी हो गई? तीसरी पॉसिबिलिटी हो गई, हाँ या नहीं? अब नेक्स्ट चलते हैं बच्चे। अब हो सकता है इसमें ना आए, इन तीनों में आ जाए, इसमें और इसमें, हाँ या नहीं? कितनी संभावना बनी? टोटल 4 संभावना बनी। कितनी संभावना बची बच्चे? हेड आने की 4 संभावना बनी। कितनी संभावना बनी? 4 संभावना बची है कि 3 सिक्कों में हेड आ जाए, हाँ या नहीं? अब 4 सिक्कों में हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी समझते हैं। 4 में तो एक ही बनेगी बच्चे, 4 में क्या होगी? एक ही बनेगी। ये 4 सिक्के हमने उछाले तो भाई एक ही कंडीशन है कि चारों में क्या आ जाए? हेड हेड ही आ जाए, ये एक ही कंडीशन बचेगी, हाँ या नहीं? ये एक ही कंडीशन बचेगी। तो ये टोटल कुल कितनी कंडीशन हो गई? कुल संभावना कितनी हो गई बच्चे? संभावना कितनी हो गई? ये कुल संभावना हो गई 6 4 10 1 11 संभावना हो गई। क्या हो गई बच्चे? कुल 11 संभावना हो गई। लेकिन हमें बताना ठीक 3 हेड आने की संभावना, ठीक 3 हेड आने की प्रायिकता बताना है, संभावना बताना है, हाँ या नहीं बच्चे? तो 3 हेड आने की क्या संभावना है? 4 आ सकता है, और कुल कितनी संभावना है? 11। तो नीचे रख देंगे, तो यही आपका आंसर आ गया। समझ में आया नहीं आया? ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो गया, ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो गया। देखो ये मैं पूरा डिटेल बताया, आप जाके बहुत अच्छे से समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 115 पे चलते बच्चे। क्वेश्चन नंबर 115 क्या कह रहा है? इसमें कह रहा है यदि x एक परिमेय संख्या है जिससे x स्क्वायर एक पूर्णांक है। देखो x क्या है बच्चे? परिमेय संख्या। x क्या है? परिमेय संख्या। और जो आपका x स्क्वायर है ये क्या है? पूर्णांक है, ठीक है? ये क्या है? पूर्णांक है। तो कह रहा है निम्न में कौन सा अवश्य सत्य होगा, जरूर सही होगा। तो देखो अगर ये परिमेय संख्या है तो बच्चे हम परिमेय संख्या मान लेते हैं कि भाई हमने 2 ले लिया, 2/3 ले लिया, ये क्या हो गया? परिमेय संख्या। पहले इनिस चेक करते हैं, जब मैंने इसका स्क्वायर किया तो ये कितना हो गया? 4 हो गया, और इसका जब स्क्वायर हो गया 4/9 हो गया। लेकिन क्या आना चाहिए? ये एक्स स्क्वायर एक पूर्णांक होना चाहिए, लेकिन ये बच्चे पूर्णांक तो है नहीं। तो याद रखना जब पूर्णांक नहीं है तो ये तो नहीं हो सकता, हाँ या नहीं? यानी जो x है परिमेय संख्या तो है, लेकिन उसमें फ्रैक्शन में नहीं ले सकते।
तो x सदैव एक क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। एक क्या होना चाहिए, पूर्ण अंक होना चाहिए। क्यों भाई पूर्ण अंक इसलिए होना चाहिए कि ये भी तो एक परिमेय संख्या है, इसके बगल में नीचे में हम एक लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। तो बच्चे दो भी क्या है, परिमेय संख्या है, लेकिन ये फ्रैक्शन वाली परिमेय संख्या नहीं लेंगे। तो याद रखना x हमेशा क्या होना चाहिए, एक पूर्णांक होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 116 नंबर। इसमें क्या कह रहा है, रूट क्यू रूट एक्स प्लस 1/क्यू रूट एक्स, इसका मान दिया हुआ है 4 और आपसे इसका मान पूछा हुआ है। देखो बच्चे ये जो आपका है ना, ये क्या है, कुछ नहीं बच्चे, ये मान लो पूरा x ही है या a है, तो ये क्या हो गया, a 1/a बराबर क्या है 4, यही है। अब जब बताओ बच्चे ये क्या है, अब इसको इस तरीके ले सकता हूं क्या, इस तरीके ले सकता हूं, होल स्क्वायर, हाँ या नहीं, इसका होल स्क्वायर। तो ये क्या पूछ रहा है आपसे, आपसे पूछ रहा है a² प्लस 1/a², इसका मान पूछ रहा है। तो बच्चे क्या करना है, जब इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, a² प्लस 1/a² बराबर क्या हो गया 4² माइनस 2, 4 चौके 16 माइनस 2 कितना आ गया 14, कितना आ गया बच्चे 14, आंसर आ गया ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 117, क्वेश्चन नंबर 117 क्या कह रहा है, 10 मीटर भुजा वाला एक घनाकार टैंक ऊपर से खुला है। देखो बच्चे ये एक घनाकार घन के आकार का टैंक है, ठीक है, ये क्या है बच्चे, घन के आकार का टैंक, ये घन के आकार का टैंक है, तो इसको मिला दिया बच्चे। लेकिन इसमें एक कंडीशन दे दिया कि बच्चे ये ऊपर वाली सतह नहीं है, ऊपर वाली सतह नहीं है, हाँ या नहीं। तो देखो कितने सतह बच्चे, एक नीचे की, एक इधर की, एक इधर की और एक ये साइड की होंगी, एक इस साइड एक उस साइड, तो कितनी साइड बच्चे हैं 5a², ये कुल साइड बची हुई है। इनको क्या करना है, आपको रंगना है। तो रंगना है तो भाई भुजा कितनी है 10 दिया हुआ है, तो कितना हो जाएगा 5 × 10 का स्क्वायर, ये हो गया 100, 100 बोले 5 कितना हो गया 500, कितना हो गया बच्चे 500, ये क्या आ गया, इसका क्षेत्रफल आ गया 500। और लेकिन इसमें क्या करना, 5 रुपए प्रति वर्ग की दर से रंगना है, तो गुणे 5 और कर देंगे, कितना आ गया यहाँ से 2500, कितना आ गया 2500, ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 118 देखते बच्चे, इसमें क्या कह रहा है, इसमें क्या करना, मूल्यांकन करना है यानी सॉल्व करना। इसमें क्या करना है, सॉल्व करना है। ये दिया हुआ है √5 प्लस √4 बटे में 5 माइनस √4। मैंने नीचे वाली संख्या कंजुगेट गुणा करा दी। कंजुगेट का मतलब क्या होता है, जो बीच में सिंबल होता है उसको चेंज करके ऊपर नीचे गुणा कराना। 5 प्लस √24 बटे 5 प्लस √24, हाँ या नहीं। अब ऊपर क्या बन गया, 5 प्लस √24 का स्क्वायर बन गया, और नीचे देखिए क्या हो गया, a माइनस बी, a प्लस बी, तो क्या हो गया a² माइनस b², यानी a का स्क्वायर के 25 माइनस b² 24, तो डिफरेंस कितना आ गया, एक का भाग देंगे कुछ नहीं आएगा, तो इससे बाहर निकल के आ गया 5 प्लस √24। 5 प्लस इसको हम क्या ले सकते हैं भाई, 4 गुणे 6 ले सकते हैं, 4 से 2 बाहर आ गया, कितना हो गया 2√6। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो गया, 2√6 हो गया। तो ये कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 119 है। क्वेश्चन नंबर 119, ऐसा के याद करें कि x² जो आपका ये समीकरण दिया x² माइनस 2k + 1 x प्लस k² + 1 बराबर 0 के भिन्न वास्तविक मूल हो, यानी डिफरेंट वास्तविक मूल हो। वास्तविक मूल कब होते हैं बच्चे, b² - 4ac ग्रेटर किससे होना चाहिए 0। b क्या है, b यहां से आ जाएगा बच्चे -2k + 1 का होल स्क्वायर माइनस 4a का कितना है 1 है, और c कितना है बच्चे k² + 1 बराबर क्या हो गया 0, सॉरी ग्रेटर देन क्या हो गया 0, क्या हो गया बच्चे 0। अब यहां देखेंगे तो कोई भी मान 0 से बड़ा, k का मान जो भी आएगा 0 से बड़ा आएगा, तो ऑप्शन डायरेक्ट चाहो तो आप क्या लगा सकते हो बच्चे
बी ऑप्शन लगा सकते हो, अगर सॉल्व करना है तो सॉल्व कर सकते हो। देखो ये माइनस स्क्वायर होगा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4। अब ये क्या होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, हाँ या नहीं, माइनस 4k स्क्वायर प्लस 1 ग्रेटर देन 0। अब 4 के यहाँ अंदर गुणा कराएंगे क्या हो जाएगा, 4k स्क्वायर प्लस 4 प्लस 8k। अब -4 का अंदर कराएंगे, -4k स्क्वायर -4 ग्रेटर देन 0। इससे ये कट गया, 4 से ये कट गया, तो बच्चे क्या बचा, 8k ग्रेटर देन 0, तो k बराबर क्या आ गया 0। ऑप्शन नंबर कौन सा आ गया, बी आपका सही हो गया। लास्ट क्वेश्चन 120वां नंबर, 120वां नंबर। इसमें क्या होता है बच्चे, जब दो संख्या दी होती हैं तो दोनों संख्याओं का जो गुणनफल होता है उनके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। इसमें क्या कह रहा है, दो मात्राओं का गुणनफल कितना दिया हुआ है 1440, यानी दो मात्राएं यानी दो संख्याएं हैं, इनका गुणनफल कितना है 1440, और उनमें से एचसीएफ कितना दिया हुआ है 18। तो आपसे एलसीएम पूछ रहा है, तो 18 से काट दो बच्चे, कितने बार कटेगा 18, 18 अट्ठे 140, तो एलसीएम कितना आ गया बच्चे 80 आ गया, कितना आ गया 80 आ गया। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो गया। समझ में आया कि नहीं आया, ये आपका पूरा एनालिसिस हो गया। बच्चे आप मुझे कमेंट में सिर्फ इतना बताएं कि आपके क्वेश्चन कितने सही हुए हैं, क्या जो मैंने समझाया समझ में आया या नहीं आया, ये जरूर आपको बताना है कि मेरे इतने क्वेश्चन सही हो गए हैं। चलिए यहीं खत्म करते हैं, आप सभी को नमस्कार।